लोटस वास्तुशास्त्र में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज हम बात करेंगे महाकाल के वरदान से जहां कलाधर हो गए चंद्रदेव। मैं आपको बता रहा हूं, सबसे पहले आदि ज्योतिर्लिंग की कहानी। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन उससे पहले बोलना चाहूँगा, चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन की घंटी बजा दें, जिससे हमारे आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो आइए शुरू करते हैं। सावन का पावन और पवित्र माह त्रिदेवों में एक महादेव शिव को समर्पित है, इसलिए फागुन मास में आने वाली शिवरात्रि के अलावा सावन की शिवरात्रि का अलग ही महत्व है। इस दौरान भगवान शिव के जलाभिषेक का विधान है और माना जाता है कि ये जलाभिषेक गंगा जल से हो तो महादेव प्रसन्न होते हैं। वैसे जिस तरह हर एक कंकर शंकर होता है, वैसे ही हर शुद्ध जल गंगा जल ही होता है। ये केवल भावना की बात है और महादेव सिर्फ भावना देखते हैं। उनके प्रति शुद्ध भावना और समर्पण का प्रतीक है। 12 ज्योतिर्लिंग में से सोमनाथ, इस लिंगम की स्थापना खुद चंद्रदेव ने की थी और शिव जी ने इस स्थान पर उनकी शुद्ध भावना से प्रसन्न होकर के उन्हें अपने शीश का आभूषण बनाया और चंद्रशेखर कहलाए। इस तरह शिवलिंगम का ये स्वरूप जो सोम के स्वामी है, सोमनाथ कहलाए और मानव मात्र का कल्याण करने के लिए शिव अपने अंश रूप में यहां विराजमान हो गए। क्या है शंकर शब्द की व्याख्या? शिव कौन है? जो परम तत्व, आदि अंत रहित, असीम, अगोचर, अजन्मा और सर्वव्यापक है, वही शिव है। भगवान शंकर का मतलब ही होता है श्या कल्याण करोति इति शंकर, जो मानव मात्र का कल्याण करने के लिए ही विराजमान हो, वही शंकर है। शिव का तो अर्थ ही कल्याण होता है। प्रयागराज में मौजूद विशालाक्षी शक्तिपीठ से जुड़े स्वामी अखंडानंद जी शिव स्वरूप की व्याख्या करते हैं, जो शिव पुराण कोटरुद्र संहिता का संदर्भ देते हुए कहते हैं कि भूत भगवान शंकर प्राणियों के कल्याण के लिए हर तीर्थ में लिंग रूप में निवास करते हैं। जिस जिस पुण्य स्थान में भक्त जनों ने उनकी अर्चना की, उसी स्थान पर प्रकट हुए, फिर वहीं पर ज्योतिर्लिंग के रूप में अव्यवस्थित हो गए। लिंग के रूप में भगवान शिव संपूर्ण जगत में ही व्याप्त हैं और सारा जगत ही उनके लिंगम के स्वरूप में समाया हुआ है। लिंगात्मक हर चराचर विश्व रूपे, यानी कि हर चराचर जगत भगवान शिव का लिंग रूप है। सोमनाथ क्यों है सर्वश्रेष्ठ? वैसे तो धरती पर अलग अलग धामों से असंख्य शिवलिंग है, फिर भी उन्हें 12 ज्योतिर्लिंग सबसे प्रमुख है और इनमें से श्री सोमनाथ को इस धरा धाम का आदि ज्योतिर्लिंग होने का गौरव प्राप्त है। इसकी महिमा पुराणों में वर्णित है। जो व्यक्ति भक्ति प्रदान करने के लिए अत्यंत रमणीय तथा निर्मल गुजरात प्रदेश के सौराष्ट्र में दयापूर्वक अवतीर्ण हुए चंद्रमा, जिनके मस्तक का आभूषण है, उन ज्योतिर्लिंग स्वरूप भगवान श्री सोमनाथ की शरण ग्रहण करता हूं, ऐसा पुराणों में लिखा हुआ है। स्वामी अखंडानंद बताते हैं कि अगर सोमनाथ लिंगम की उत्पत्ति का प्रश्न है तो इसकी प्रकटीकरण धरती के साथ ही हुआ बताया जाता है। एक पौराणिक कथा के अनुसार ऐसी मान्यता है कि ब्रह्मदेव ने प्रवास क्षेत्र में भूमि के भीतर मुर्गी के अंडे के बराबर स्वयंभू स्फुलिंग श्री सोमनाथ के दर्शन किए। उन्होंने उस लिंग को मधु आदि से ढककर
उसे ब्रह्मा शिला रख दी। उसके ऊपर श्री सोमनाथ के ब्रह्मलिंगम का प्रतिष्ठा की। चंद्रमा ने उसी ब्रह्मलिंगम की पूजा किया। शिव पुराण में श्री सोमनाथ को आविर्भाव के इतिहास, दक्ष और चंद्रमा की कथा और दक्ष के द्वारा चंद्रमा को दिए गए श्राप से जुड़ी हुई है। कथा इसी प्रकार है कि दक्ष अश्विनी के गर्भ में उत्पन्न 60 कन्याओं के पिता थे। उन्होंने उनमें से 10 कन्याएं धर्म को, 13 कश्यप को, 27 चंद्रमा को, 2 भूत को, 2 अग्रा को, 2 कृषभ को और शेष कश्यप को ब्याह दी थी। चंद्रदेव की शापी मुक्त स्थल। चंद्रमा 27 पत्नियों के साथ बहुत प्रसन्न हुए। दक्ष कन्याओं में रोहिणी सबसे अधिक सुंदर और सर्वगुण संपन्न थी। चंद्रमा रोहिणी से अधिक प्रेम करते थे। चंद्रमा के व्यवहार से दक्ष की अन्य 26 कन्याओं को बहुत दुख हुआ। दुखी कन्याएं अपने पिता दक्ष के पास गईं और अपने दुख का कारण बताकर निवारण का उपाय पूछा। चंद्रमा के इस व्यवहार से दक्ष बहुत दुखी हुए। उन्होंने जाकर चंद्रमा को बहुत समझाया, लेकिन चंद्रमा पर इसका कोई असर नहीं हुआ और इस तरह क्रोधित दक्ष ने उन्हें क्षय रोग होने का भयंकर श्राप दे दिया। दक्ष द्वारा श्राप देने के साथ ही चंद्रमा दोनों दिन क्षीण होने लगे। इनका दिव्य सौंदर्य नष्ट हो गया। इसके धरती पर बुरे प्रभाव पड़ने लगे। ऐसे में अन्न और औषधियों का सार समाप्त हो गया। चंद्रमा घबरा कर ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने उनसे इस श्राप को पलटने में असमर्थता जताई और कहा कि केवल आशुतोष भगवान शिव ही प्रसन्न होने पर इस श्राप को पलट सकते हैं। ब्रह्मा जी के आदेश पर चंद्रमा जी ने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की और महामृत्युंजय जप का 10 करोड़ जाप किया। भगवान शिव ने उन्हें दिव्य दर्शन देकर कृतार्थ किया। भगवान शिव ने कहा, चंद्रदेव, मैं तुम पर प्रसन्न हूं, तुम अपनी इच्छा अनुसार वर मांग लो। चंद्रमा बोले, महेश्वर, मैं अपनी पूज्य ससुर जी के श्राप से, क्षय रोग से ग्रस्त होकर क्षीण शक्ति हो रहा हूं। आप मेरे अपराधों के क्षमा करके मुझे आरोग्य और यश प्रदान करें। भगवान शिव ने कहा, चंद्रदेव, मैं तुम्हें अमृत प्रदान करता हूं। कृष्ण पक्ष में प्रतिदिन तुम्हारी एक एक कला क्षीण होगी, परंतु शुक्ल पक्ष में उसी क्रम में तुम्हारी एक एक कला बढ़ेगी। इस प्रकार प्रत्येक पूर्णिमा को तुम 16 कलाओं से पूर्ण होकर के पूर्ण चंद्र हो जाओ। इस प्रकार भगवान शिव की कृपा प्राप्त करके कलाहीन चंद्र पूर्ण कलाधर हो गए। इस चंद्रमा के प्रार्थना स्वीकार करके भगवान शिव भवानी सहित ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा के लिए प्रवास क्षेत्र में स्थित हो गए। तभी से ये प्रसिद्ध हुआ कि सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन मात्र से मनुष्य सभी पापों से मुक्ति मिलती है और अभिष्ट फल प्राप्त कर मृत्यु के बाद स्वर्ग में जाता है। मनुष्य जिन जिन कामनाओं के उद्देश्य से इस तीर्थ का दर्शन करता है, उसे वह फल जरूर प्रदान होता है। तो ये था हमारा आज का विशेष वीडियो सावन मास में भगवान शिव के नाम। कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद। जय माता दी।